विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जगह जगह तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अनुपम राजन ग्वालियर के MLB कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे। अनुपम राजन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे राजनीतिक दलों से व्यवस्थाओं की संतुष्टि को लेकर बातचीत की। इसके अलावा स्ट्रांग रूम में EVM को मतगणना कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ संभागीय कमिश्नर, ADG, कलेक्टर और SP सहित निर्वाचन ड्यूटी से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मतगणना की तैयारियों से जुड़े कुछ आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। अनुपम राजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए तैयारियों को लेकर कहा कि सुरक्षा के लिहाज से स्क्रीन लगी हुई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिले के 6 विधानसभाओं के लिए 12 कमरे तैयार किए गए हैं। इस लिहाज से हर विधानसभा के लिए 2 कमरे रहेंगे जिनमें मतगणना होगी। संख्या के हिसाब से 14 से लेकर 21 तक टेबल बढ़ाई गई है। जहां जहां पोस्टल बैलेट ज्यादा है, वहां पर उनके लिए टेबल भी बढ़ाई गई है। इसका फायदा यह भी होगा कि इसका परिणाम भी जल्द से जल्द मिलेगा। काउंटिंग में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी पूरी कर दी गई है। 3 तारीख के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी जरूरी निर्देश यूं तो सभी जिम्मेदार अधिकारियों को मध्य प्रदेश में दे दिए गए हैं, लेकिन 30 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर चर्चा की जाएगी और मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी। आज ग्वालियर के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जो काउंटिंग की व्यवस्थाएं हैं वो देखी। स्ट्रांग रूम में जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी चर्चा हुई। स्क्रीन लगी हुई है, सारे स्ट्रांग रूम के दरवाजे उनको दिख रहे हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था पे संतोष व्यक्त किया, अच्छी बात है। और उनके साथ हमने फिर सारे स्ट्रांग रूम्स देखे। सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों का फीड बाहर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग हैं और वो उसको देख पा रहे हैं लगातार। तो व्यवस्था से पूर्णतः वो संतुष्ट दिखाई दिए। काउंटिंग सेंटर में भी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 2 हॉल हैं, 2 कमरे हैं। एक तो मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से टेबल बढ़ाए गए हैं। कई जगह 21 टेबल से हम काउंटिंग कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या के हिसाब से पोस्टल बैलेट के टेबल्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। पोस्टल बैलेट जहाँ ज़्यादा हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए ज़्यादा टेबल रहेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको परिणाम थोड़ा जल्दी मिलेगा और अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। काउंटिंग में जो लोग लगे हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लगातार उनको ब्रीफ भी किया गया है। तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और 3 तारीख को काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयारी है और उम्मीद है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से और सही समय से अच्छे तरीके से होगा। बालाघाट की घटना को लेकर अनुपम राजन ने कहा कि बालाघाट की घटना मामले में स्ट्रांग रूम को खोलकर वहां पर जो पोस्टल मतपत्र थे उनकी छटनी की गई थी, उन्हें विधानसभावार जमाया गया था। ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी। ये सारे तथ्य रिकॉर्डेड हैं, लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि इस दौरान ARO के द्वारा कुछ प्रतिक्रियात्मक गलतियां की गई, जिनमें समय से पहले स्ट्रांग रूम खोलना, सूचना देने में देरी, यही वजह है कि इसके आधार पर कार्रवाई भी की गई है। पोस्टल मतपत्र पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को खोलकर नहीं रखा गया है, किसी की गिनती नहीं हुई है, सिर्फ विधानसभावार जमाया गया है और फिर उन्हें सभी की उपस्थिति में अलग अलग बैग में रखकर सील कर दिया गया है। ये बात साफ है कि मतपत्रों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अधिकारियों को काउंटिंग के संबंध में जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, बता चुके हैं। और भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी कलेक्टर से एक राउंड चर्चा हो गई है। एक बार और हम लोग 30 तारीख को करेंगे। दिल्ली से भी जो अधिकारी हैं वो लगातार कलेक्टर्स के संपर्क में हैं और उन्होंने भी एक VC रखी है, वो भी बातचीत करेंगे। तो जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के होते हैं उन लोग कलेक्टर्स को बताते हैं और उनके माध्यम से वो नीचे फिर जो काउंटिंग में लगे लोग हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं उन तक वो बात पहुंच जाती है।